मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 49, 13 मार्च। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है मेजबानी में सब लोग होली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ऐश्वर्या नीतू के पास आकर बोलती है, चलो ना चल कर के विक्रांत को होली विश करते हैं। नीतू बोलती है, हाँ कब से वेट कर रही थी उसका, वह भी अपने काम में बस बिजी रहता है ना, मॉम के लिए तो टाइम ही नहीं है उसके पास। इधर दूसरी तरफ मन्नत और विक्रांत एक जगह खड़े रहते हैं और विक्रांत को गलती से कोई धक्का देता है और मन्नत उसको बचा लेती है और दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। दोनों का बहुत अच्छा मोमेंट बनता है वहां पर रोमांटिक सा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मल्ला ये सब देखती है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ नीतू भी यह सब कुछ देख रही होती है। ऐश्वर्या नीतू को बोलती है, देखो नीतू, तुम्हारे बेटे ने तो तुम्हारे लिए बहुत ढूंढ ली है। बावर्ची बहू। नीतू गुस्से में ऐश्वर्या की तरफ देखती है। ऐश्वर्या बोलती है, अरे तुम मुझे क्यों ऐसे देख रही हो, मुझे जो दिख रहा है वही कह रही हूँ। देखो नीतू, ये बात सच्ची है इसलिए कड़वी है। अब चाहे तुम अपने बेटे के लिए जितने रिश्ते लाते रहो, विक्रांत को तो बांध लिया है इसने अपनी पल्लू से। ये लड़की अब इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वैसे ग्राफ अच्छा है लड़की का, फ्रॉम बावर्ची टू बहू रानी। अब बिरयानी पकवाते रहना। नीतू गुस्से में बोलती है, यह बावर्ची लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, यह नहीं हो सकता। ऐश्वर्या बोलती है, ये सब नहीं होता नीतू, अगर तुमने मेरी मल्ला को रिजेक्ट नहीं किया होता। देख लो कहाँ मेरी मल्ला और कहाँ यह मेजबानी के रसोई में काम करने वाली नौकरानी। नीतू गुस्से में बोलती है, इस लड़की को तो अपने पुत्र की जिंदगी से मैं निकल कर फेंकूंगी। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगी। ऐश्वर्या बोलती है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मन्नत की जगह पर मल्ला को लाना है। विक्रांत और मल्ला दोनों करीब आएंगे तो इस लड़की से पीछा अपने आप छूट जाएगा। और मन में सोचती है, क्या बात है नीतू, आधा काम तो तुमने कर दिया, अब मेरी बारी। थोड़ी देर बाद विक्रांत कहीं और होता है और मन्नत कहीं और। विक्रांत फोन करके मन्नत से पूछता है कि मिस मन्नत, घर का इंतजाम हो गया? मन्नत बताती है, हाँ सर, बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, घर का इंतजाम हो गया है। विक्रांत बोलता है, अच्छा सुनो, वहाँ का लोकेशन आई मीन सोसाइटी ठीक है ना? मन्नत बोलती है, हाँ सर, यहाँ की सोसाइटी बहुत अच्छी है, मददगार है एकदम, और क्या चाहिए? विक्रांत बोलता है, अच्छा एक काम करो, तुम अपना लोकेशन मुझे भेजो। मन्नत पूछती है, लोकेशन पर क्यों? विक्रांत बोलता है, क्यों मतलब क्या? तुम मेजबानी की एम्प्लॉय हो और एक बॉस होने के नाते मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ रहती हो। मन्नत बोलती है, ठीक है तो मैं आपको कल लोकेशन भेजूं, चलेगा? विक्रांत बोलता है, हाँ हाँ चलेगा चलेगा। फिर दोनों एक दूसरे को बाय करके फोन कट कर देते हैं। फिर विक्रांत के पीछे से मल्लिका एकदम हॉट लुक में आती है और पूछती है, हाय विक्रांत, मैं कैसे लग रही हूँ? विक्रांत मल्लिका को देखकर बोलता है, गुड। मल्लिका बोलती है, बस अच्छा। विक्रांत बोलता है, हाँ क्योंकि सच बताओ तो मैं अब बोर होने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी शादी वाले पार्टी से मुझे अटेंड करनी अच्छी नहीं लगती। मल्लिका बोलती है, विक्रांत, मैं तुम्हें बोर होने ही नहीं दूंगी। फिर दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। इधर नीतू हंस करके ऐश्वर्या को बोलती है, देखा तुमने, आखिर मैंने विक्रांत को मना ही लिया मल्लिका के साथ जाने के लिए। ऐसे ही शादी भी मेरा पुत्र मेरी पसंद से ही करेगा, उस बावर्ची लड़की से नहीं, क्योंकि वह मेरी पसंद नहीं है। ऐश्वर्या हंसकर बोलती है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू नीतू, क्योंकि आज भी तुम्हारा विक्रांत पर कंट्रोल जो है। नीतू हंसकर बोलती है, हाँ रहेगा, क्यों नहीं, माँ हूँ मैं उसकी,
और आज क्या सारी लाइफ मेरा कंट्रोल रहेगा उस पर। ऐश्वर्या बोलती है, यस ऑफ कोर्स से, और दोनों हंसने लगते हैं। फिर नीतू बोलती है, मैं चलती हूँ क्योंकि रोनी जी को काफी देना है। ऐश्वर्या मन में सोचती है, बेवकूफ हो तुम नीतू, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि इस वक्त तुम्हें मैं कंट्रोल कर रही हूँ। फिर वह अपनी पीए को फोन लगाकर बोलती है, कहाँ हो तुम? तो पीए बोलती है, मैं मन्नत का पीछा कर रही हूँ। ऐश्वर्या बोलती है, अच्छा, और सुनो चाहे जो हो जाए, वह लड़की मन्नत विक्रांत को ना कॉल कर पाए ना ही मैसेज, इस बात का ध्यान रखना। इधर मन्नत अपने फोन में मैसेज करते हुए आगे बढ़ रही थी और पीछे से ऐश्वर्या की पीए सोचती है, कितना फालतू काम करना पड़ रहा है मुझे। अगर घर चलाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं होती ना, तो यह नौकरी कब की छोड़ चुकी होती। मन्नत के पीछे से कुछ मोहल्ले के लफंटर लोग कमेंट पास कर रहे थे मन्नत के लिए। मन्नत जल्दी से अपने कमरे का ताला खोलकर अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सारे लफंटर आकर बोलते हैं, अरे आप नहीं आए हो, कम से कम हमारा समाचार कॉपी तो पूछो। तो मन्नत बोलती है, नमस्ते भैया, कैसे हैं आप, हो गया अब जाए। ये सब कुछ देखकर ऐश्वर्या की पीए डर के मारे भाग जाती है। वह लफंटर लोग मन्नत को बोलते हैं, अरे सिर्फ हाल समाचार से काम नहीं चलेगा, थोड़ा जान पहचान तो बना लो, बता दो अगर कुछ मदद चाहिए। मन्नत गुस्से में बोलती है, अरे वह मैं यहाँ अकेले नहीं रहती, मैं पूरे परिवार के साथ रहती हूँ, निकलो तुम लोग यहाँ से। और मन्नत धक्का देने लगती है, लेकिन वह लोग मन्नत को ही धक्का देने लगते हैं। मन्नत चिल्लाकर बोलती है, अरे क्या बदतमीजी है, भागो तुम लोग यहाँ से। इधर दूसरी तरफ मलिका और विक्रांत कार में बैठे होते हैं। मलिका विक्रांत को बताती है कि पता है विक्रांत, मुझे ना बचपन से ही यह वेडिंग्स पार्टी इन सब में जाने का ना बहुत क्रेज है। पर विक्रांत मन में सोच रहा होता है कि मिस मन्नत ठीक तो होगी ना, पर लोकेशन क्यों नहीं भेजी उसने मुझे। मल्लिका बोलती है, हाँ तुम कहाँ लॉस्ट हो, तुम सिर्फ हाँ में सर हिलाई जा रहे हो। वाई। इधर मन्नत उन सारे लफंडर से बहुत ज्यादा धक्का धुक्की कर रही होती है, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए अपने कमरे से, और जल्दी से विक्रांत को कॉल कर देती है। विक्रांत मन्नत का फोन रिसीव करके है बोलता है, लेकिन मन्नत दूसरी तरफ से चिल्लाती है, बचाओ। विक्रांत अचानक से अपनी कार रोक देता है। मलिका बोलती है, क्या कर रहे हो तुम विक्रांत, क्या हो गया है तुम्हें, तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी है। विक्रांत बोलता है, अभी अभी मिस मन्नत का फोन आया है, वह किसी मुसीबत में है। मलिका बोलती है, अगर मन्नत किसी मुसीबत में है तो उसने तुम्हें क्यों कॉल किया, उसे तो मुझे कॉल करना चाहिए था ना। इधर दूसरी तरफ मन्नत बहुत अजीब तरीके से उन लोगों से लड़ रही होती है, अपने आप को बचा रही होती है। विक्रांत अपनी गाड़ी से निकल जाता है बाहर। मालिका चिल्लाकर कर बोलती है, विक्रांत क्या कर रहे हो, और प्लीज आकर गाड़ी में बैठो, हमें शादी में जाना। विक्रांत मन्नत को फोन करता है, लेकिन मन्नत तो वहां उन लोगों से फाइट कर रही होती है और उसका फोन गिर चुका होता है नीचे। विक्रांत बोलता है, यह मिस मन्नत कॉल क्यों नहीं उठा रही है। इधर वो मन्नत को बहुत परेशान कर रहे होते। मन्नत उनको बोलती हैं, देखो ऐसे मत करो, मैं शोर मचाऊंगी। और वह चिल्लाती है, लेकिन वह लफंटर लोग हंसकर बोलते हैं, मचाओ शोर, देखो तुम्हें बचाने कौन आ जाता है। विक्रांत बोलता है, मैं क्या करूं, उसका एड्रेस पता भी नहीं है मुझे। मल्लिका बोलती है, विक्रांत अगर हमें उसका एड्रेस पता नहीं है, तुम क्या कर सकते हैं, हम जा भी नहीं सकते हैं ना। जल्दी आओ, कार में बैठो प्लीज, हमें शादी अटेंड करना है। विक्रांत बोलता है, तुम शादी में चली जाओ। मल्लिका बोलती है, वॉट अकेले, और विक्रांत वहां से चला जाता है। मल्लिका बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है, विक्रांत मुझे अकेले छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते, इस गाड़ी में आकर बैठो, विक्रांत छोड़कर नहीं जा सकते। और मल्लिका को अपनी माँ की कही बात याद आती है।
कि मन्नत विक्रांत को मल्लिका से छीनना चाहती है। मल्लिका बोलती है, मन्नत मैं तुम्हें विक्रांत को अपने आप से छीनने नहीं दूंगी। बहुत ज्यादा चिल्लाकर बोलती है, विक्रांत कम बैक। लेकिन विक्रांत वहां सबसे पूछ रहा होता है। इधर दूसरी तरफ मन्नत किसी तरह अपने आप को बचा रही होती है। अपने घर के सारे सामानों को फेंक फेंक कर उन लोगों को भगाने की कोशिश करती है। उन लोगों से बहुत लड़ती है। फिर मन्नत को एक छुरी दिखती है। वो छुरी को लेकर उन लोगों के सामने खड़ी हो जाती है और उन लोगों को दिखाती है। तो वह लोग कहते हैं इसको नीचे रख। लेकिन क्योंकि वह लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वह लोग मन्नत से छुरी छीन लेते हैं और मन्नत को नीचे गिरा देते हैं। मन्नत का फोन नीचे गिरा होता है और वह जल्दी से विक्रांत को अपना लोकेशन शेयर कर देती है। विक्रांत को जैसे ही मन्नत का लोकेशन मिलता है, वह अपने मैनेजर को फोन करके बोलता है कि सुनो, मैं अभी एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पर जल्दी से पुलिस को भेजो। और बोलता है, मिस मन्नत मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो लोग मन्नत के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं और मन्नत को बहुत ज्यादा टार्चराइज कर रहे होते हैं। मन्नत किसी तरह लोगों को धक्का देकर उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग मन्नत का कपड़ा फाड़ देते हैं। मन्नत के सर पर भी चोट लगी रहती है, लेकिन फिर भी वह लड़ती रहती है उन लोगों से। लेकिन लड़ते लड़ते आखिरकार मन्नत बेहोश हो ही जाती है, बाबा जी का नाम लेकर। इससे पहले कि वह लोग कुछ भी करते, विक्रांत वहां पर आ जाता है और किसी तरह मन्नत का दरवाजा खोल लेता है। मन्नत अपने आंख खोलकर बोलती है, बाबा जी दा बंदा। विक्रांत उन सारे लफंडा लोगों से फाइट करता है। फिर विक्रांत की नजर मन्नत पर पड़ती है और वह मन्नत के पास आता है, लेकिन वह लोग आकर विक्रांत को पीछे से खींच लेते हैं और विक्रांत को मारने लगते हैं। लेकिन विक्रांत उठकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों की छुट्टी कर देता है मार मार के। फिर वहां पर पुलिस आ जाती है और विक्रांत दौड़कर आ जाता है मन्नत के पास और अपना जैकेट खोलकर मन्नत को ढक देता है और मन्नत का चश्मा जो नीचे गिरा होता है, उसको अपने हाथों से मन्नत को पहनाकर बोलता है, मिस मानत उठो, जल्दी उठो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, जब तक मैं हूं ना तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ मल्लिका अपने घर आकर रो रही होती है। ऐश्वर्या बोलती है, वह तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर इतनी रात को अकेला कहीं और चला गया। मल्लिका बोलती है, येस मॉम, ही लिफ्ट मी, उसी की वजह से यह हाल हुआ है मेरा। नीतू बोलती है, नहीं, मेरा विक्रांत ऐसा नहीं कर सकता है। मल्लिका की दादी बोलती है, नीतू, विक्रांत ने ऐसा ही किया है, देखो ना क्या हालत हो गई है मेरी मल्ला की। पुनीत की माँ बोलती है, इतनी प्यारी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अब कहने वालों ने सही ही कहा है कि संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। विक्रांत के पापा आकर मल्लिका को बोलते हैं, मल्लिका बेटा ये कैसे हुआ, मेरा मतलब विक्रांत खुद गाड़ी से उतर गया या उसने तुम्हें बीच रास्ते में गाड़ी से उतार दिया। आई एम कंफ्यूज्ड। मल्लिका बोलती है, कार तो मेरे पास ही थी। नीतू बोलती है, क्या कहा तुमने, तुम गाड़ी चलाकर आए हो यहाँ पर, इसका मतलब मेरा पुत्र पैदल गया है। पर क्यों मल्लिका, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जब तुम्हारे पास गाड़ी थी तो तुमने उसके पीछे जाना चाहिए था, उसे गाड़ी में बिठाकर यहाँ घर लाना चाहिए था, लेकिन तुम अकेली ड्राइव करके यहाँ पर आ गई, छोड़ दिया उसे। विक्रांत के पापा बोलते हैं, नीतू प्लीज, है पर मत हो, शांति से बात करते हैं। नीतू बोलती है, मैं शांत ही हूँ रोनी जी। मल्लिका कह रही है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार मेरा पुत्र है। मैं मान ही नहीं सकती, अगर यह आराम से ऐसी गाड़ी में चलकर यहाँ तक आई है, तो इसकी यह हालत हो ही नहीं सकती। ऐश्वर्या मन में सोचती है, मल्लिका को ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी, पर अब इस सिचुएशन से मुझे ही निकलना होगा। ऐश्वर्या बोलती है, यह क्या हो रहा है रोनी, जिसकी इस वक्त गलती है, आप लोग उसकी तारीफ किए जा रहे हैं।
सारे दोस्त मेरी मल्लिका को दिए जा रहे हैं। अरे आप लोगों को सवाल करना है तो विक्रांत से कीजिए ना, बुलाए उसे। ऐसे कैसे वह मल्लिका को बीच रास्ते में एक गैर जिम्मेदार लड़के की तरह छोड़कर जा सकता है? गगन बोलता है, इस बार तो सही कह रही है ऐश्वर्या, ऐसा आखिर किया क्यों उसने? ऐश्वर्या बोलती है, ठीक है, हमें पता है कि हम लोग आपके घर में रह रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग मेरी बेटी को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वह कुछ है ही नहीं। रॉनी बोलता है, ऐश्वर्या प्लीज, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम विक्रांत को अच्छे से जानती हो, वह एक जिम्मेदार लड़का है, आज तक किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है, और इसकी कोई बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से उसने ये किया। मालिका अचानक से बोलती है, मन्नत की वजह से हुआ ये सब कुछ। उसी का कॉल आया था विक्रांत को, मुझे बिना बताए वह मुझे छोड़कर चला गया। नीतू पूछती है, यह क्या कह रही हो तुम? ऐश्वर्या बोलती है, उस मामूली सी बावर्ची के लिए विक्रांत तुम्हें छोड़कर चला गया, कितना गैर जिम्मेदार है वो। नीतू जोर से बोलती है, मल्लिका तुम्हें पता है, मैं विक्रांत के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, मुझे उसमें 1% भी झूठ नहीं चाहिए। ऐश्वर्या बोलती है, विक्रांत कहाँ है, उसी से पूछो, अब मुझे भी जानना है उसका जवाब। अगर वह सच में मन्नत के लिए मल्ला को इस तरह छोड़कर गया है ना, तो तुम मेरी बेटी पर चिल्लाना छोड़कर अपने बेटे की चिंता करो। नीतू विक्रांत को कॉल करती है, लेकिन विक्रांत कॉल रिसीव नहीं करता। इधर विक्रांत मन्नत के सामने एक चेयर पर बैठा रहता है, और मन्नत बहुत डरी सहमी सी उदास होती है। फिर विक्रांत मन्नत के घाव को देखता है, और मन्नत को चाय देता है पीने के लिए। फिर मन्नत के घाव पर क्रीम लगाता है। मन्नत बहुत रोने लगती है, और अपने सारे घाव को दिखाती है। विक्रांत को बहुत बुरा लगता है, और वह मन्नत का ड्रेसिंग करता है, और बोलता है, तुम्हें पता है ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। पूछा था जहाँ जा रही हो वह जगह कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसा है। तो क्या कहा था तुमने? अच्छे लोग, अच्छी सोसाइटी। आई थिंक अच्छे लोग की डेफिनेशन तुम्हें फिर से देखनी पड़ेगी। मन्नत बोलती है, एक दो लोगों के खराब होने की वजह से पूरी बस्ती थोड़ी खराब हो जाती है। विक्रांत बोलता है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ अकेले रहती हो, और तुम्हारी मॉम वहाँ हॉस्पिटल में है। पूरा दिन मेहनत करती हो वहाँ मेजबानी में, और रात को थक के वापस आती हो। जब इंसान थक के अपने घर वापस आता है, तो वह क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वह एक्सपेक्ट करता है कि वह जहाँ पर आए वह जगह सेफ हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे क्लियरली क्यों नहीं कहा क्या प्रॉब्लम है। मैं बोलूं मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है तुम मुझसे हेल्प नहीं लेना चाहती। मन्नत बोलती है, हेल्प ही तो कर रहे हैं आप। जब से मिले हैं, पहले नौकरी दी, फिर मेरी जान बचाई, फिर माँ का इलाज, और अब आप बहुत अच्छे हैं। पर लोग क्या कहेंगे? मैं एम्प्लॉय हूँ आपकी। विक्रांत बोलता है, कौन है ये लोग जिन्होंने तुम्हें मुसीबत में अकेले छोड़ दिया? उन लोगों की बातें हो रही है यहाँ पर, या वह लोग जिन लोगों ने तुम्हें चाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उन लोगों की बात हो रही है? कौन आया था यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए? या किसने फोन किया था तुम्हें? किसी ने भी फोन किया था तुम्हें कि तुम कैसी हो? या किसी ने ये पूछने के लिए भी फोन किया कि तुम्हारी मॉम, उनके दोस्त कैसी है? नहीं, तुम्हें कॉल नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, और तुम उन लोगों की फिक्र कर रही हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यह मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट तुम हो, तुम्हारी सेफ्टी है, और ये तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अगर मैं टाइम पर नहीं आता, तुमने वह लोकेशन मुझे नहीं भेजी होती, मैं एक भी मिनट लेट हो जाता, तो गॉड नोज व्हाट हैपेंड। तुम प्लीज यार उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो। मन्नत बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर विक्रांत बोलता है, अब रो मत,
और हंस के बोलता है, इन आंसुओं की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक और भी है, तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझे यह आंसू पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टीयर्स। ये वाला अच्छा सा कमेंट सच बोलो, ये वाला तो अच्छा था ना। मन्नत हंसने लगती है। फिर विक्रांत बोलता है, मैं एक फिल्मी इंसान बन गया हूँ। ये तुम्हारी संगत है, मैं ऐसा किसी के साथ नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। सोचता हूँ बस बोल दिया, बिना ज्यादा सोचे, जो मन में आता है बोल देता हूँ बस। और मैं तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बात हो तुम मुझे बताओ, बिना ये सोचे कि ये दुनिया जो है वह क्या कहेगी। मन्नत बोलती है, नहीं सर आप समझ नहीं रहे हैं। विक्रांत बोलता है, क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं? अरे मैं बाबा जी का बंदा हूँ। नहीं मुझे किसी ने कहा था कि मैं बाबा जी का बंदा हूँ। तुमने कहा था ना, और मुझे याद है कि तुमने ये भी कहा था कि बाबा जी ने भेजा है मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बाबा जी ने मुझे भेजा है तो मैं ऐसे तो नहीं लौट सकता ना, मुझे किसी के साथ तो लौटना होगा न। हाँ मैं तुम्हारे साथ लौटूंगा, बाबा जी की कसम है तुम्हें, तुम मेरे साथ चल रही हो। मन्नत बोलती है, नहीं सर। विक्रांत बोलता है, यस। देखो दो पोजीशन है मेरी तुम्हारे लाइफ में, बाबा जी का बंदा तो क्लियर है, और तुम्हारा बॉस भी हूँ मैं। और बॉस होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। मन्नत बोलती है, नहीं सर आप समझ नहीं रहे हैं, मैं नहीं चल सकती। विक्रांत बोलता है, ओके तो लगता है वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, मुझे उठाना पड़ेगा। मन्नत बोलती है, नहीं सर। इधर मलिका अपने कमर में बैठी रहती है ऐश्वर्या के साथ। बोलती है, सॉरी मॉम मैंने ये सब कुछ न आज सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे विक्रांत पर बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, उसने मुझे बहुत ज्यादा चीट किया। मैंने ये सब इसलिए किया था कि सब लोग वह फील कर सके जो मैं कर रही थी, वह पेन, तकलीफ, वह बेइज्जती जो मैंने फील किया था। आई एम सॉरी मॉम। ऐश्वर्या बोलती है, अच्छा अब चुप हो जाओ मेरा बच्चा, तुमने जो किया सब सही किया, पर अगली बार इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलना तो मेक श्योर कि वह झूठ पकड़ा ना जाए। ये सोचने वाली बात है न बेटा, कि तुम ऐसी गाड़ी में बैठ कर आई तो बाल ऐसे कैसे बिखर जाएंगे तुम्हारे। मलिका बोलती है, तो मुझे क्या करना चाहिए मॉम? तुम्हें अपने काजल फैला लेना चाहिए, तो लोगों को लगता है कि तुम रोई हो। तुम्हारा मेकअप लिपस्टिक सब खराब हो जाने चाहिए थे, तब लोगों को लगता ना कि मलाह के आंसू रुक नहीं रहे थे, तब उनको तुम्हारा दर्द फील होता। बट इट्स ओके, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। मलिका बोलती है, पर मैं विक्रांत को नहीं छोड़ूंगी, उसने जो मेरे साथ किया है ना, इस चीज का मैं बदला लेकर रहूंगी। ऐश्वर्या बोलती है, नो बेटा नो, फिर गलत जा रही हो तुम। अगर तुम्हें बदला लेना ही है तो विक्रांत से नहीं, अपनी बेस्ट फ्रेंड मन्नत से लो, क्योंकि जो भी हो रहा है सिर्फ उसकी वजह से ही तो हो रहा है। तुम्हारे इस पेन की वजह वह मन्नत है। विक्रांत को तो तुम बचपन से जानती हो, कितना वेल बिहेवे बच्चा रहा है। वह बचपन से सबकी रिस्पेक्ट करता है, केयर करता है। किसी लड़की के साथ ऐसा करना, उसका इतना इंसल्ट करना, दिस इज नॉट आवर विक्रांत। अचानक से वह ऐसे बदल कैसे गया? इन सब चीजों के पीछे वह मन्नत है। तुम एंगेजमेंट का दिन याद करो, वह दिन, वह पल तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत दिन होता। जस्ट इमेजिन, विक्रांत तुम्हें एंगेजमेंट रिंग पहनाता, सब लोग तुम्हारे रिलेशन को सेलिब्रेट करते। पर हुआ क्या? विक्रांत ने तुम्हारा हाथ झटक से छोड़ दिया। याद करो, तुम्हारे उस इंसल्ट की वजह भी मन्नत ही थी, और आज भी मन्नत ही है। समझ में नहीं आई थी, पर अब तो वह सीधा सीधा समझ में आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है। उसे पता था कि तुम दोनों साथ में किसी शादी में जा रहे हो। कोई ड्रामा किया होगा उसने कि विक्रांत तुम्हें छोड़कर उसके पास चला जाए।
बेटा गरीबी चीज ही ऐसी होती है। तुम्हें पता है एक गरीब इंसान किसी अमीर आदमी से इसलिए दोस्ती करता है ताकि वह उसके हिस्से की खुशियां चुरा सके। मन्नत सिर्फ तुम्हारी खुशियों चुराना चाहती है, सब कुछ चुरा लेना चाहती है। विक्रांत को चुरा लेना चाहती है तुमसे। मल्लिका बोलती है, पर वह चुरा नहीं पाएगी मॉम। विक्रांत सिर्फ मेरा है। मॉम आप आगे देखिए कि मैं क्या करती हूँ। मन्नत मल्लिका कभी नहीं बन सकती, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह की सिर्फ एक ही बेटी है, वह है मालिका, मन्नत नहीं। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ बेटा मन्नत मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है मालिका राय सिंह। अब तुम सिर्फ एक ही बात याद रखना, आगे कभी अगर ऐसा होता है तो इल्जाम विक्रांत पर नहीं मन्नत पर आना चाहिए। वह पराई है, विक्रांत नहीं। नीतू बार बार विक्रांत को कॉल करने के बाद मन में सोचती है, कहीं मल्लिका सच तो नहीं कह रही। विक्रांत सच में उस लड़की के पास तो नहीं गया। ऐश्वर्या नीतू के पास आकर बोलती है, तुम्हारा फोन नहीं उठाया ना उसने तो समझ जाओ समझदार के लिए इशारा काफी होता है। नीतू बोलती है, देखो ऐश्वर्या मुझे ना अभी यह इस बारे में बात नहीं करनी। ऐश्वर्या बोलती है, तो मत सुनो नीतू लेकिन सोचो जरूर। नीतू जैसे तुम अपने बेटे से अटैच हो न उसके बारे में कुछ सुन नहीं सकती। वैसे मैं भी अटैचड हूँ अपनी बेटी से, पर तुमने अभी जो इतना कुछ मल्लिका को सुनाया ना, इतना रूडली बात किया, मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बेटी सच बोल रही है। और तुमने भी जो कुछ कहा ना उसका जवाब तो अब विक्रांत ही देगा। बस भगवान से यह मानो कि कहीं कोई दिन ऐसा ना आ जाए कि विक्रांत किसी दिन उस चौल छाप लड़की को यहाँ ले आए तुम्हें फंसाने के लिए। नीतू गुस्से में बोलती है, बस ऐश्वर्या वह बावर्ची लड़की इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। मैं उसे इस घर में कदम रखते ही नहीं दूंगी। और गुस्से में वहां से जाने लगती है। विक्रांत अचानक से आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। नीतू हैरान होकर विक्रांत की तरफ देखती है और वहां पर मल्लिका आकर बोलती है, विक्रांत तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। लेकिन विक्रांत मल्लिका को रोक देता है और नीतू को बोलता है, मोम आज से मिस मन्नत यही रहेगी। ये सुनकर नीतू को बहुत बड़ा झटका लगता है और साथ में मल्लिका ऐश्वर्या दोनों को भी। आगे की सारी अपडेट्स देते रहेंगे हम आपको। हमारे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।